अक्टूबर की स्टार्टिंग से लेके अभी तक स्टॉक मार्केट 10% तो गिर ही चुकी है। बट क्या अब स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है? ये कैसे पता चलेगा? स्टॉक मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है या एक बड़ा क्रैश आया हुआ है? ये पता चलता है जब स्टॉक मार्केट कम से कम 20% तो गिर ही जाए। इसका मतलब है अभी जो गिरावट हुई है वो कोई बड़ी गिरावट नहीं, बल्कि एक नॉर्मल स्विंग की गिरावट है। हमने देखा कि इसी वीक के स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट ने नए लोज बनाना शुरू कर दिया है और अपने पुराने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अब स्टॉक मार्केट कितना गिरेगी ये तो कोई नहीं जानता, बट हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल को जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला सपोर्ट कहां है, स्टॉक मार्केट कहां जाके रुक सकती है गिरते गिरते। आपके सामने मैंने खोला हुआ है निफ्टी 50 का डेली कैंडलस्टिक चार्ट, और डेली कैंडलस्टिक चार्ट में अगला सपोर्ट लेवल निकालने के लिए हम फिबोनाची का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेलेक्ट कर लिया है एंड एक बुलिश स्विंग के नीचे लो से लेकर के टॉप तक एक्सटेंड करते हुए हम नीचे इन कलर कोडिंग के सहारे देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल कहाँ तक है। एंड काफी नीचे दिख रहा है नेक्स्ट लेवल, जैसा कि आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्लियरली दिखा रहा है 22,400 के अप्रॉक्स, जो काफी नीचे है प्रेजेंट पॉइंट से। जिसे हम परसेंटेज के टर्म में देखें तो अक्टूबर की गिरावट से लेके आने वाले सपोर्ट लेवल तक ये अप्रॉक्स 15% का गिरावट दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 15%। हम सब जानते हैं ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट पहली बार इतना गिर रही है। अगर सेम चार्ट के हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो ऐसे मौके कई बार आ चुके हैं, और रफली अज्यूम करें तो हर 4 से 5 साल में इस तरह की गिरावट आती है, जहां स्टॉक मार्केट 30%, 40%, इवन 60% तक गिर चुकी है। उसके कंपैरिजन में अगर ये दोबारा गिर रही है कोरोना के बाद, जो कि लगभग 4 साल ही हुए हैं, तो अभी तक तो कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। होपफुली ना आए। चार्ट पे चल के एक बार देखते हैं कि पहले स्टॉक मार्केट कितनी बार ऐसे गिर चुकी है, बल्कि इससे ज्यादा गिर चुकी है, बट उसके बाद भी इतनी नेगेटिविटी और इतने वीक सेंटिमेंट्स के बाद भी जब स्टॉक मार्केट रिकवर करती है तो वो पुरानी रिकवरी ही नहीं बल्कि न्यू हाइज भी बनाती है। और हमें इससे क्या सीखना है, देखते हैं। हिस्टोरिकली गिरावटों के लिए मैं इस चार्ट को, निफ्टी 50 के चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करूंगी, और आप पुरानी गिरावटों को देखेंगे तो फिर आप आराम से देख सकते हैं कि कोरोना का टाइम तो सबसे फास्ट रिकवरी एंड फास्ट गिरावट का था, फिर भी वहाँ 35% की गिरावट हुई थी। उससे पहले 2015 में यहाँ -24% हुआ बियरिश ट्रेंड, और उससे पहले 2011 में यहाँ पे भी 24% की गिरावट हुई थी। बट अगर आप 2008 की बात करेंगे तो वहाँ की गिरावट ऑलमोस्ट 60% की थी। एंड उससे पहले तो स्टॉक मार्केट के चार्ट्स बहुत वॉलेटाइल रहते थे। आप यहाँ देख सकते हैं ये कितने वॉलेटाइल थे, और इनकी गिरावट भी कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं, यहाँ एक कैंडल एक मंथ की है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे पूरे साल का बियरिश ट्रेंड हुआ करता था। बट इससे हमें डरना नहीं है, सी द पॉजिटिव साइड। हर बार गिरावट होने के बाद रिकवरी आई, और रिकवरी सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, इसके बाद न्यू हाइज भी बनाए गए हैं। इसके बाद रिकवरी आई एंड न्यू हाइज बने, रिकवरी आई न्यू हाइज बने, और हर बार यही होता है। स्टॉक मार्केट का यही नेचर है, क्योंकि इकोनॉमी कभी थमेगी नहीं, बिजनेसेस कभी रुकेंगे नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट आती है एंड फिर रिकवरी के बाद हमेशा न्यू हाइज बनते हैं। ऐसे में अगर हम बियरिश टाइम में अगर अपने पैसे को खो देंगे तो बुलिश टाइम पीरियड पे फिर बहुत पछताएंगे। इसीलिए हमेशा हमें स्टॉप लॉस लेना है, या फिर जो भी स्ट्रैटेजी में आपका एग्जिट प्लान है उस एग्जिट प्लान पे स्टिक रहना है, और लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट सस्टेनेबिलिटी के लिए अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखना है, पेशेंस के साथ रहना है। और साथ ही साथ आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टॉक मार्केट का कोर्स
जो छोटी से छोटी डिटेल्स से लेके फाउंडेशनल लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको कंप्लीट नॉलेज देगा और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आप स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू कर देंगे। सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पे है सिलेबस और सिलेबस के अंदर ये 5 डेज का कोर्स है जिसमें स्टॉक मार्केट के फाउंडेशन, डिमांड सप्लाई जोन, स्टॉक ट्रेंड, प्राइस एक्शन, टाइम फ्रेम की कुछ टैक्टिक्स और कैंडल स्टिक के बारे में शुरू से लेके पूरा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। सेकेंड डे पे आप सीखेंगे हाई प्रोबेबिलिटी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे एंड मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे। इन पे ट्रेड्स कैसे लेनी है, इन पे स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है एंड इनके सहारे आप समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड कैसे काम करता है। बाद में डे 3 पे मैं आपको सिखाऊंगी 2 बेहतरीन स्ट्रैटेजीज, जिसमें एक होगी रिवर्सल और एक होगी कंटिन्यूअस स्ट्रैटेजी। दोनों का ही यूज, पर्पस एंड टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आप समझेंगे। एंड बस इतना ही नहीं, लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे शुरुआत करनी है किसी स्ट्रैटेजी पे, अपने पैसों को किस तरह एलोकेट करना है। आपको प्रोवाइड करूंगी एक एक्सेल शीट और एक्सेल शीट में पूरा मॉडल होगा जिसमें आप 1 बाय 1 अपनी ट्रेड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टॉप लॉस के अलावा भी आपको एक बेहतरीन तरीका दिखाऊंगी जहां आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो की जर्नी को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही नहीं, इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद 6 मंथ्स तक मैं आपको फ्री काउंसलिंग करूंगी, आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करूंगी। आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं एंड अपनी लर्निंग को शार्प कर सकते हैं। तो आपने देखा कंपैरेटिवली तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है और होपफुली ना हो, बट इससे हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात सीखनी है वो ये है कि इस गिरावट के बाद दोबारा से मार्केट बुलिश होगी और जब वो बुलिश होगी तब क्या आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने लायक रहेंगे या आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से दोबारा पार्टिसिपेट कर पाएं। तो इसके लिए आपकी तैयारियां क्या होनी चाहिए। आपके और मेरे जैसे ट्रेडर्स के लिए बेयरिश ट्रेंड किसी वॉर से कम नहीं होता है और इस वॉर का वेपन क्या होता है? इस वॉर का वेपन होता है कैश, एक्स्ट्रा कैश जो आपके वॉलेट में, आपके पॉकेट में होना चाहिए। ये कैश हमें हेल्प करता है जब दोबारा से स्टॉक मार्केट बुलिश होती है, बट हम सबके पास कैश लिमिटेड है, तो ये कैश आएगा कहां से? एक तरह के ट्रेडर्स होते हैं जो अच्छे स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में या किसी सेक्टर के लीडर में या किसी ऐसे स्टॉक में जो अपने आप में एक मोनोपोली रखता है, ऐसे स्टॉक में वो एसआईपी करते हैं टाइम टू टाइम। जो ट्रेडर्स एसआईपी करते हैं उन्हें ऐसी बेयरिश मार्केट से घबराना नहीं चाहिए और अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी का मकसद ही होता है कि कैसी भी मार्केट हो वो मार्केट को बीट कर पाए, क्योंकि हमेशा आप अपने स्टॉक को एवरेज कर रहे होते हो और उसका बाइंग प्राइस नीचे आ रहा होता है। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स होते हैं जो पोजिशनल होते हैं, जो पोजिशनली स्विंग करते हैं, और हम सब जानते हैं कि इस तरह की ट्रेडिंग में किसी भी स्टॉक को लेने से पहले उसका स्टॉप लॉस डिसाइड करना पहले ही होता है। एंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के, अपने साइकोलॉजी को समझते हुए स्टॉप लॉस की जो पॉइंट है जब वो हिट हो रहा है तो हम उस स्टॉक से एग्जिट कर लें और उस एग्जिट के समय जो कैश हमारे हाथ में आएगा उसको हम सेफली अपनी पॉकेट में रखें और पेशेंटली वेट करें दोबारा से बुलिश ट्रेंड होने का। स्टॉक मार्केट का 70% गेम स्ट्रैटेजी बेस्ड नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली बेस्ड है और यही वो टाइम होता है जब स्टॉक मार्केट हम सबका टेस्ट लेती है। साइकोलॉजिकली वीक ट्रेडर्स एग्जिट हो जाते हैं। एग्जिट मतलब स्टॉक मार्केट से ही एग्जिट हो जाते हैं। स्टॉक से टेम्परेरी एग्जिट होना अच्छी बात है, बट स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो जाना एक वीक साइकोलॉजी की बात है। स्टॉप लॉस लेके जब हम कैश को छोटा लॉस लेके एक तरीके से जब कैश को अपने पॉकेट में रख लेते हैं, तो जैसे कि हमने देखा कि हर बेयरिश ट्रेंड के बाद बुलिश ट्रेंड आता है और बुलिश ट्रेंड रिकवरी के साथ साथ न्यू हाइज भी बनाता है। उस समय तक अगर आपने अपना कैश खत्म कर दिया होगा
और आप किसी पैनिक मोड में आके इंस्टेंट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजंस ले लेंगे तो फिर गोल्डन पीरियड के दोबारा आने पे आप स्टॉक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने प्लान पे स्टिक रहना है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी स्टॉप लॉस लेते हैं, बट उनका स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है, क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम पे काम ही नहीं करते, वो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होते हैं। इसीलिए उनका स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है और जल्दी हिट नहीं होता। बट अगर वो हिट हो रहा है तो उन्हें भी अपना बचा हुआ प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना चाहिए, जिससे वो भी कैश सरप्लस हो जाएं और दोबारा से बुलिश मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएं। जिस भी तरह के ट्रेडर आप हैं, जो भी स्ट्रैटेजी आपके पास है, जिस स्ट्रैटेजी पे आप ट्रस्ट करते हैं, अपना ट्रस्ट मत खोइए, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी आपने बैक टेस्ट कर रखी है, आपको उस स्ट्रैटेजी ने फायदा दिया है जब स्टॉक मार्केट बुलिश थी। तो एग्जिट करने का जो प्लान उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से है उसको फॉलो भी करिए, क्योंकि जब मार्केट बेयरिश होती है तो कुछ भी नहीं चलता है। इस बात को एक्सेप्ट करना ही सबसे वाइज डिसीजन होता है। स्टॉक मार्केट से लड़ना, उसके अगेंस्ट जाना, ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले करना हमेशा ही डेंजरस है। मैं चाहूंगी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरे व्यूअर्स इस बेयरिश मार्केट से घबराएं ना, बल्कि सही से राइट डिसीजन लें, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही एग्जिट डिसीजंस लें एंड पेशेंटली वेट करें स्टॉक मार्केट के दोबारा बुलिश होने का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।